किसान नेता एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने जमीन को जहरीला होने से बचाने के लिए राज्य में कृषि ओपीडी बनाने के निर्देश दिए हैं। कृषि वैज्ञानिकों को गांव-गांव जाकर जमीन के उपचार एवं उपज बढ़ाने के उपाय बताने होंगे। कमल पटेल ने जैविक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से बढ़ रहे कैंसर के मामलों को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा होशंगाबाद जिले के पावरखेड़ा में आयोजित जैविक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुभारंभ किया। कृषि को रासायनिक खाद से जहरीला होने से बचाने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम को कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रमुखता से लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमल पटेल ने कहा कि जैविक खेती अपनाकर ही कम लागत से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। कमल पटेल ने कहा कि जमीन भी हमारे शरीर की तरह है, यह भी बीमार होती है, इसलिए जिस तरह अस्पतालों में ओपीडी होता है वैसे ही कृषि ओपीडी भी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय में टोल फ्री नंबर हो और व्हाट्सएप नंबर हो जिस पर किसान अपनी समस्या बता सके और उनका समाधान मिल सके। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि गांव में जाकर जमीन की जांच करें और रासायनिक खाद से जहरीली हुई जमीन को स्वस्थ बनाने की जानकारी दे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने रासायनिक खादों के इस्तेमाल से बढ़ रहे कैंसर के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी रोकथाम हम किसानों की ही जिम्मेदारी है। हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए बीमार और जहरीली भविष्य नहीं छोड़ सकते। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि कानून के फायदे गिनाते हुए कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए यह कानून लाए गए हैं। कमल पटेल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सीधा लाभ दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, इसीलिए बिचौलिए हटेंगे और किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वामित्व योजना आरंभ कर गांव को सही मायने में आजादी दी है। उन्होंने किसान राम भरोसे का उदाहरण देते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए वरदान है। इससे भी अधिक उत्पादन किया जा सकता है, अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। और इसलिए जिस प्रकार हम अस्पताल जाते हैं, उसकी ओपीडी होती है, सबसे पहले डॉक्टर देखता है कि कैंसर वाला तो कैंसर वाले के पास भेजता है, हार्ट वाला हार्ट वाले के पास भेजता है, नाक कान गले वाला नाक कान गले के पास भेजता है। इसी प्रकार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो 54 है, 2 विश्वविद्यालय है, इनमें भी किसान के लिए कृषि ओपीडी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी जिस प्रकार व्यक्ति एक जीवित है, जीवित शरीर है हमारा, और इसलिए उसको बीमारी होती है, तो ये मिट्टी जो है ये सोना उगलती है जिससे हम जिंदा है, इसमें भी जीव है, ये भी बीमार होती है। इसको भी ठीक करने के लिए सलाह देने की आवश्यकता है और उपचार की आवश्यकता है। जो जहरीली हो गई है उसको फिर से अमृत मिट्टी बनाना है, जो सोना उगे, और साथ में जो फसल है वो जहरीली है, उसको भी ठीक करने के लिए आवश्यकता है। और इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र में भी किसानों के लिए ओपीडी होनी चाहिए, मैंने निर्देश दिए, ताकि और सिर्फ वो किसान कोई भी एक मोबाइल पे व्हाट्सएप करे, फोन करे, टोल फ्री नंबर होना चाहिए, कृषि वैज्ञानिक किसानों को सलाह दे, साथ में रोटेशन लगाए, सोमवार से लेकर मंगल और शनिवार, जहां तक आप सरकारी होता कार्यालय खोला उस समय तक गांव में जाने का रोटेशन बनाए कृषि वैज्ञानिकों, और सभी गांव में चौपाल लगाकर किसानों को आमंत्रित करके वहां की मिट्टी कैसी है, उसमें क्या उत्पादन हो सकता है, और प्राकृतिक खेती कैसे कर सकते हैं, जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी सभी किसानों को देना होगी। तब जाकर हमारी मिट्टी फिर से उर्वरता बनेगी, जहर उसका खत्म कैसे होगा, और जो जहरीला उत्पाद करते हैं उस पर रोक कैसे लगेगी, तब जाकर आने वाली पीढ़ी बचेगी। नहीं तो जो एक पंजाब में कैंसर ट्रेन चल रही है, ऐसी स्थिति पूरे देश की हो जाएगी। तो फिर हमारा खेती करने का मतलब क्या रहेगा? क्या हम अपने बच्चों को जहर नहीं खिला रहे? और इसलिए महामहिम जी को भी चिंता है, प्रधानमंत्री जी को भी चिंता है, और इसलिए उन्होंने इसका विस्तृत प्रचार प्रसार करके एक एक किसान जैविक खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर आए
और ये जो जहरीला पेस्टिसाइड है, रसायन है, इसको धीरे धीरे कम करें। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव और शहर मिलकर देश बनाया। भारत को आजाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन गांव को आर्थिक आजादी नहीं मिली। 24 अप्रैल 2020 को उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वामित्व योजना शुरू की है, पंचायत दिवस के दिन, जो 2024 तक ड्रोन कैमरे से गांव हमारे जो आबादी में बसते हैं, गरीब किसान रहता है, उसका मकान का, प्लाट का कोई मालिकाना हक नहीं है। मैं अभी आपसे पूछूं कि हमारे कलेक्टर, एसडीएम गांव में जाएं और बोले कि आपका ये मकान अतिक्रमण में है, हम इसको हटाएंगे, बताइए कोई? नेशन टुडे 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।